हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 16 सितंबर 2024 और आज की इस क्लास में हम 15 सितंबर और 16 सितंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में अथम के साथ 10 दिवसीय ओणम उत्सव कहां पर शुरू हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, केरल में। हाल ही में अथम के साथ 10 दिवसीय ओणम उत्सव केरल में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूसरा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली में। हाल ही में दूसरा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, एस जयशंकर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से एस जयशंकर संबोधित करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसने अमेरिकी ओपन पुरुष खिताब जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जेनिक सिनर ने। हाल ही में जेनिक सिनर ने अमेरिकी ओपन पुरुष खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रोएशिया। हाल ही में अरुण गोयल को क्रोएशिया देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, विनय गोयल को। हाल ही में विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में अब्देल मजीद तेब्बौने ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अल्जीरिया। हाल ही में अब्देल मजीद तेब्बौने ने अल्जीरिया देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारत और अमेरिकी सेवा का संयुक्त अभ्यास युद्धाभ्यास कहां पर शुरू हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, बीकानेर में। हाल ही में भारत और अमेरिकी सेवा का संयुक्त अभ्यास युद्धाभ्यास बीकानेर में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 9 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, तजिकिस्तान। हाल ही में 9 सितंबर को तजिकिस्तान देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, सूरत। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत शहर शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सेमीकॉन इंडिया का आयोजन करेगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सेमीकॉन इंडिया का आयोजन करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, चीन। हाल ही में एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन चीन देश में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किन दो देशों ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वीडन। स्वीडन देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकास सेठी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो विकास सेठी की बात करें दोस्तों तो ये अभिनेता थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 343 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी लिखी जाती है दोस्तों देवनागरी लिपि में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नया नाम दिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, श्री विजयापुरम। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयापुरम नया नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है उस भारतीय लाइट टैंक का क्या नाम है जिसने सितंबर 2024 में प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, जोरावर। उस भारतीय लाइट टैंक का नाम जोरावर है जिसने कि सितंबर 2024 में प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। अगला प्रश्न कह रहा है सितंबर 2024 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मिशेल बार्नियर को। सितंबर 2024 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में मिशेल बार्नियर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है अगस्त 2024 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, व्लादिमीर जेलेंस्की। अगला प्रश्न है यूपी कैडर के उस आईएएस अधिकारी का नाम बताइए जिन्होंने पेरिस में 2024 पैरालंपिक खेलों में पुरुष एकल बैडमिंटन SL4 श्रेणी में रजत पदक जीता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सुहास एल यथिराज। यूपी कैडर के उस आईएएस अधिकारी का नाम है सुहास एल यथिराज जिन्होंने कि पेरिस में 2024 पैरालंपिक खेलों में पुरुष एकल बैडमिंटन SL4 श्रेणी में रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है तीरंदाजी में पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, हरविंदर सिंह। तीरंदाजी में पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हरविंदर सिंह बने। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।